क्या कर्नाटक में बीजेपी को 105 सीटें मिलने वाली हैं? 113 सीट से सरकार बन जाएगी। क्या राहुल गांधी 26 सीटों से फिर पीछे रह जाएंगे? क्या मोदी के पहुंचने से एंटी इंकम्बेंसी खत्म हो गई है? कर्नाटक पहला राज्य होगा, वो भी दक्षिण का, जहां बीजेपी सरकार रिपीट हो सकती है। 2023 का यह इकलौता चुनाव है जिसके बारे में तमाम सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां आगे है। बीजेपी के नेता भी मानने लगे थे कि बीजेपी पिछड़ गई है, लेकिन नया सर्वे देखकर लगता है कि बाजी पलट रही है। सर्वे में कुछ हजार लोग ही शामिल होते हैं। ग्राउंड पर 5 करोड़ 5 लाख वोटर हैं। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है? इंडिया टीवी के साउथ इंडिया ब्यूरो चीफ टी राघवन की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के इलेक्शन हॉटस्पॉट से क्या खबर आ रही है? क्या कर्नाटक की लड़ाई बराबरी पर आ गई है या ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीटों का मामला रह गया है? कर्नाटक इकलौता चुनाव है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां उलटफेर हो सकता है या हंग असेंबली हो सकती है। मोदी के टाइम में हंग असेंबली नहीं होती, वोटर आर पार का मैंडेट देता है। क्या कर्नाटक में भी ऐसा होगा या फिर यहां कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी भनक भी मोदी विरोधियों को नहीं लग पा रही? कर्नाटक में बीजेपी 90 सीट जीतेगी, 100 सीट जीतेगी, 110 सीट जीतेगी या 120 से ज्यादा सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना लेगी। क्या प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी जीत रही है? 10 मई को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनानी है। तो कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। भारतीय जनता पार्टी की बम्बई सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त किया। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में सिर्फ गांधी परिवार ही जीतना चाहता है। कर्नाटक चुनाव पर सबकी नजर है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तक कर्नाटक पर टकटकी लगा कर बैठे हैं। कर्नाटक का रिजल्ट 2024 के लिए होने वाले अलायंस को शेप देगा। कांग्रेस लोकल लीडर्स के भरोसे है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को लग रहा है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ये चुनाव बसवराज बोम्मई से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव 2 ही व्यक्ति लड़ रहे हैं। दिल्ली से नरेंद्र मोदी और बेंगलुरु से येदियुरप्पा, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बसवराज बोम्मई, ये सारे नेता बस सपोर्टिंग रोल में हैं। अब आपको स्पॉट बाय स्पॉट बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने फर्स्ट राउंड में जहां जहां प्रचार किया वो स्पॉट क्यों चुने गए और मोदी की कैंपेनिंग के बाद वहां क्या आंकलन है। स्पॉट नंबर 1 बीदर, लिंगायत समुदाय के संस्थापक बसवन्ना का जन्म स्थान। स्पॉट नंबर 2 विजयपुरा, लिंगायत बहुल क्षेत्र। स्पॉट नंबर 3 कुदाची, बेलगावी जिले का लिंगायत बहुल इलाका। स्पॉट नंबर 4 बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक की राजधानी का क्षेत्र। स्पॉट नंबर 5 कोलार, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला विवादित बयान दिया था। स्पॉट नंबर 6 चन्नापटना, जहां 21% मुसलमान और 17% दलित हैं। स्पॉट नंबर 7 बेलूर, हासन जिले में देवगौड़ा का गढ़। और स्पॉट नंबर 8 मैसूरू, वोकलिंगा वोट का किला। चन्नापटना रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं थी। रामनगरा के अलावा यहाँ पर मंड्या एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी जेडीएस का गढ़ है। वहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। आप गौर कीजिए प्रधानमंत्री के इस पूरे तूफानी चुनावी कार्यक्रम में किस किस जगह पर उन्होंने टारगेट किया। रामनगरा वो जिला है जहाँ पर कनकपुरा पड़ता है। जो केपीसीसी प्रेसिडेंट हैं डीके शिव कुमार, वो इसी जिले से कंटेस्ट कर रहे हैं और मोदी ने वहाँ से एक जनसभा कर एक बड़ा संदेश दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलूर पहुंचे। बेलूर हासन डिस्ट्रिक्ट में है। हासन में सिर्फ बीजेपी के पास एक सीट है, वो भी
जेडीएस का गढ़ है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा, उनका पैतृक गांव है। फर्स्ट राउंड में मोदी ने 8 स्पॉट और 4 रीजन हिट किए। मोदी ने शुरुआत हैदराबाद, कर्नाटक या कल्याण कर्नाटक से की, फिर वो महाराष्ट्र कर्नाटक या कित्तूर कर्नाटक की तरफ गए। मोदी ने सबसे ज्यादा जोर ओल्ड मैसूर रीजन पर दिया और मोदी का सबसे ग्रैंड शो बेंगलुरु अर्बन रीजन में हुआ। कल्याण कर्नाटक रीजन में 7 जिले और विधानसभा की 41 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 16 सीटें जीती थी। 21 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और 4 सीटों पर जेडीएस को जीत मिली थी। मुस्लिम और दलित वोट के दबदबे वाले कल्याण कर्नाटक में बीजेपी को दलित वोटों में स्विंग होता दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के फिगर एक्सचेंज हो सकते हैं। बीजेपी 21 तक पहुंच सकती है, कांग्रेस 16 पर रुक सकती है और जेडीएस को 4 सीटें मिल सकती हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा की सबसे ज्यादा रैलियां, सबसे ज्यादा रोड शो कल्याण कर्नाटक में ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सीमा से एकदम चिपका हुआ जिला है बेलगावी। कित्तूर कर्नाटक का ये जिला कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ लिंगायत वोटर्स का दबदबा है। बेलगावी में विधानसभा की 18 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी मजबूत है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की 10 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 23 में बीजेपी ने यहाँ 14 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन बेलगावी में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर रोक देना बीजेपी के लिए बहुत टफ है। कर्नाटक के जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पर डिपेंडेंट है। दलित वोटों के लिए उसके पास खरगे हैं। राहुल के कर्नाटक दौरे लिमिटेड हैं। कांग्रेस के लिए क्राउड पुल करने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का अपर हैंड बताया जाता था। इसके 4 मेन रीजन थे। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। 1.5 साल पहले बोम्मई को सीएम बनाने से लिंगायत सपोर्टर नाराज हुए। बोम्मई सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई। इसको भुनाने के लिए कांग्रेस ने 40% सरकार और पे सीएम कैंपेन चलाया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का फ्री वाला दांव भी चला। खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार बनने पर 5 वादों की चुनावी गारंटी दी। हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री, हर महीने 10 किलो चावल फ्री, हर महिला को हर महीने 2000 रुपए, बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपए, महिलाओं को मुफ्त बस पास। कांग्रेस के इस नैरेटिव का काउंटर करने का बीड़ा खुद मोदी ने उठाया। क्या मोदी ने ये तिलिस्म तोड़ दिया? आज कांग्रेस की अपनी वारंटी, कांग्रेस की अपनी वारंटी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसकी हर गारंटी झूठी ही होगी। इसकी एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं। अभी ताजा उदाहरण हिमाचल का है। वहां की बहनों को इन्होंने गारंटी दी कि पहली कैबिनेट बैठक में ही घर की हर महिला को 1500 रुपये देंगे। सरकार बनी तो कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों से विश्वासघात कर दिया। वो आज तक पैसों का इंतजार कर रही है। हिमाचल में दी हुई अपनी गारंटी कांग्रेस सरकार में आने के बाद भूल गई। और जानते हैं कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में क्या किया? डीजल के दाम बढ़ा दिए और बीजेपी की सरकार की कई योजनाओं बंद कर दिया। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की नीति ही रिवर्स गियर की है। चुनाव भाषण से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं स्ट्रेटजी से,
कर्नाटक में बीजेपी उस स्ट्रेटजी पर चुनाव लड़ रही है जिसे बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर खुद नरेंद्र मोदी ने डिजाइन किया है। अब आपको बताते हैं कि ओल्ड मैसूर रीजन में मोदी का इतना फोकस क्यों है। ओल्ड मैसूर पॉलिटिकली कर्नाटक का सबसे हॉट रीजन है और संयोग से यहीं पर बीजेपी सबसे कमजोर है। ओल्ड मैसूर रीजन में विधानसभा की 61 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनावों में यहां जेडीएस को सबसे ज्यादा 29 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई थीं। बीजेपी को 11 सीट और अन्य को 2 सीटें मिली थीं। ओल्ड मैसूर रीजन वोकलिंगा का किला है। ये देवगौड़ा का गढ़ है। सरकार बनाने के लिए यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को करिश्मा करने की जरूरत है। जेडीएस के कुमारस्वामी की एक ही कोशिश है कि किसी तरह हंग असेंबली हो जाए, जिससे 30-35 सीटें जीतकर भी वो एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। मैसूर की सड़कों पर मोदी 4 घंटे पैदल चले। क्या इससे मैसूर का इक्वेशन बदला? क्या जो लोग मुंबई से नाराज हैं वो कांग्रेस को वोट दे देंगे? यहाँ का दलित वोट खरगे के पीछे जा रहा है क्या? मैसूर में इंडिया टीवी के साउथ इंडिया ब्यूरो चीफ टी राघवन ने ये सवाल सीधे वहाँ के लोगों से पूछे। मोदी के फेस देख के आदमी लोग वोट डालता है इधर। कम से कम 180 to within 200 तक मिलेगा। ये यहाँ के जो चुनाव अभी हो रहे हैं ये रीजनल इश्यूज पे हो रहे हैं कि नेशनल इश्यूज पे हो रहे हैं? रीजनल भी आदमी लोग रीजनल भी सोचता है, नेशनल भी सोचता है। Modi wave starts in Karnataka, surely BJP will gain from 110 to 120 seats. गेम चेंज होता है सर, गेम चेंज होता है। हम पूरा विश्वास है हमको बीजेपी आता है इस बार, जैसे कर्नाटका में। देखिए ये महिला हासन से आई हैं। हासन वो जगह है जो कह सकते हैं कि एक गढ़ है जेडीएस का। वहाँ पर बीजेपी 1 सीट जीती थी 2018 में, बाकी 6 सीटों पर हार हुई और वहाँ से इतनी दूर से ये प्रधानमंत्री को देखने के लिए मैसूर आए हैं सर। जिन्होंने वो 40% का इशू उठाया, उन्होंने उनका ऊपर भी केस चल रहा है क्योंकि वो बेसलेस एलिगेशंस के हैं। एलिगेशंस कोई भी कर सकते हैं लेकिन उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं है और उनके पास कोई भी उनका अधिकार बनाने के लिए वो अपना गेम्स और टूल किट जैसे कुछ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। देश का भला कर रहे हैं वो आदमी, इसलिए खास से भला कर रहे हैं बस। दूसरा कोई भी भला करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है मोदी के अलावा। मोदी जिंदाबाद, बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी सर। जितने भी सर्वेज हैं, ओपिनियन पोल हैं, वो सब तो कांग्रेस को लीड दिखा रहे हैं यहाँ पर। वो दिखाने दीजिए, दिखाने के चबाने के दांत लगे, खाने के दांत लगे सर, बस वही है। बीजेपी जिंदाबाद। इस बार तो येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। वो सीनियर आदमी है ना। वो 9 इयर्स में मोदी जी सब कुछ कर दिया है। भारत का आन बान शान सब ऊपर हो गया है। क्या होगा इस बार फिर कर्नाटक में? पूरा इस बार कर्नाटक में बीजेपी आता है, डबल इंजन सरकार आता है। बीजेपी को भी कर्नाटक का एक ही प्री पोल सर्वे पसंद आ रहा है। इसमें बीजेपी को 105 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 87 सीटें जा रही हैं और जेडीएस को 32 सीटें मिल रही हैं। ये सर्वे तब का है जब मोदी के कैंपेन का पहला राउंड ही हुआ है। अभी 3 राउंड बाकी हैं। मोदी अभी कम से कम 15 रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। मैसूर से पहले मोदी ने बेंगलुरु अर्बन में रोड शो किया। बेंगलुरु अर्बन में विधानसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ का जातीय गणित बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए 50-50 का मामला है। अर्बन वोटर्स का झुकाव मोदी की तरफ है। पीएम के रोड शो से बीजेपी यहाँ की 28 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीतना चाहती है। क्या ऐसा हो पाएगा? कोई भी किधर भी आ जाओ, हमारा मोदी है, बीजेपी है, बीजेपी का एक ट्रेंड है, वो आएगा जरूर आएगा। फायर ब्रांड है इधर। हाँ, इधर बहुत काम अच्छा किया था, इसलिए बीजेपी 100% आता है। सर मैं काम को देख के वोट दूंगी, मोदी जी को देख के वोट नहीं दूंगी, आदमी को देख के नहीं वोट दूंगी। काम क्या करते हैं वो देख के वोट दूंगी। कैंडिडेट ने अच्छा काम किया है यहाँ पर? हाँ अच्छा काम किया है सर। हम गॉडफादर फॉर इंडिया मोदी। यहाँ पर जो अभी कह रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है। अभी प्रधानमंत्री आ गए यहाँ पर, उसके बाद बाजी पलट जाएगी, गेम बदल जाएगा। नहीं,
ओनली मोदी, ओनली मोदी, ओनली मोदी। आपको लगता है गेम बदल जाएगा मोदी जी का? बहुत मोदी। ओनली कमला। हमारे यहाँ के यशवंतपुर के कैंडिडेट एसटी सोमशेखर सर है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी की तो लेवल अलग ही है सर, उनके हम बहुत बड़े मोदी 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 है। जो भी ओपिनियन पोल सर्वे वगैरह आ रहे हैं अभी, तो उसमें तो कांग्रेस को ज्यादा सीट बता रहे हैं। मोदी जी के नहीं, मेरी सवाल तो सुनिए आप। मोदी जी के आने के बाद गेम बदल जाएगा आपको लगता है? 101% सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। अपोजिशन पार्टी ने पूरा गड़बड़ कर लिया। अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस वाले हैं, पूरा गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पूरा ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ है। ಮೋದಿ ಅವ ಅಭಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ। कह रहे हैं कि कम से कम 16 से 20 सीटें जो है वो तय है, मोदी जी के आने के बाद बेंगलुरु में आ जाएगी। मोदी ने आके दो बार आके बहुत अच्छा काम किया है। सबको आदमी को बहुत काम है। अब वैकेंसी है, अब वेव है। ये कर्नाटक में बीजेपी 130 स्वीप करता है। कर्नाटक के चुनाव में मोदी अम्ब्रेला की तरह उतारे गए। 10 दिन में देश के सबसे बड़े नेता 22 रैलियां कर रहे हैं। पहले दिन से ये बीजेपी का इशारा है कि कर्नाटक में वो सरेंडर मोड में बिल्कुल नहीं है। सवाल है कि क्या राहुल प्रियंका की रैलियां भी उसी तरह प्लान हुई हैं? राहुल मोदी की तरह रैलियां नहीं कर रहे। राहुल से ज्यादा तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं। तो राहुल क्या कर रहे हैं? बहुत दिनों बाद राहुल आज कर्नाटक पहुंचे और टुमकुरू में रैली की। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। रैली खत्म करते ही राहुल उसका वीडियो काट कर ट्विटर पर अपलोड करने में लग गए। नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। सोचिए, 2023 का जो चुनाव राहुल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके प्रति कांग्रेस के नेता कितने सीरियस हैं? बीजेपी के स्टार कैंपेनर तूफानी दौरे कर रहे हैं। वो जगह देखकर, समीकरण देखकर बोलते हैं। राहुल बस मोदी पर अटैक करना जानते हैं। राहुल वैसे भी कर्नाटक में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सिद्धरामैया पर यकीन है। तो हमने उनके चुनाव क्षेत्र वरुणा में जाकर वहां का माहौल भी देखा। वरुणा की ये सीट सिद्धरामैया के बेटे और कांग्रेस के सिटिंग एमएलए यतींद्रा ने छोड़ी है। वरुणा के सिद्ध रामन्न हुंडी गांव में सिद्धरामैया का जन्म हुआ। यहीं से उन्होंने पढ़ाई की और वकालत की डिग्री लेने के बाद पब्लिक लाइफ में आए। आज भी यहाँ सिद्धरामैया का घर है। हमारे साथ सिद्धरामैया के भाई ಸಿದ್ದೇಗೌಡ साहब जुड़े हैं। सर, तम अभिप्राय ಏನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವರುಣಾನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಾರ. ಈ ರೋಡ್ಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ವು, ಅವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಇರೋಗದ. ಜನಗಳಿಗೂ ಮಾಡಾರ. ಓಟ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬತ್ತಾನೆ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಣ ಹೊಸ್ತಾ ಬತ್ತಾನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇವರೇ ಗೆಲ್ಲೋರು। ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है। जिस तरह की सड़कें आप यहाँ पर देख रहे हैं, कम्प्लीटली हमें भी नज़र आई। पक्की रोड है यहाँ पर, सीमेंटेड रोड्स हैं। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर जो चाहते हैं, जो लोगों की डिमांड है, उस सबको उन्होंने फुलफिल किया है एमएलए रहते हुए। इसलिए उनको कोई डाउट नहीं है कि वो यहाँ से जीत रहे हैं। सिद्धरामैया ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सिद्धलिंगेश्वरा मंदिर से की। इस बार सिद्धरामैया को वाकई में देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। बीजेपी ने यहां से आवास मंत्री वी सोमन्ना को मैदान में उतारा है। सोमन्ना लिंगायत है और वरुणा सीट पर सबसे ज्यादा 53,000 लिंगायत वोटर हैं। इसके बाद इस सीट पर दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। सिद्धरामैया की जाति कुरुबा समाज के लोग तीसरे नंबर पर हैं। यहाँ आदिवासी वोटर्स की तादाद भी ठीक ठाक है। चुनाव में अगर रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी सरकार के फैसले का असर पड़ा और लिंगायत के साथ साथ अगर एससी वोट भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए, तो सिद्धरामैया के लिए मुश्किल हो सकती है। जेडीएस ने सिद्धरामैया की सीट फंसाने के लिए यहां से दलित कैंडिडेट दिया है।
2018 में उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर यतींद्रा के लिए सीट छोड़ी, खुद चामुंडेश्वरी और बादामी से चुनाव लड़ा। हालांकि चामुंडेश्वरी से सिद्धरामैया चुनाव हार गए और बादामी से बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने इस बार वरुणा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लास्ट इलेक्शन होने का दांव सिद्धरामैया का इमोशनल कार्ड है। वो लोकल वर्सेस बाहरी का कार्ड भी खेल रहे हैं। ग्राउंड जीरो की बात करें तो सिद्धरामैया के काम से पब्लिक में ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन कास्ट फैक्टर से उनका खेल बिगड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो नेता कर्नाटक में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद है, वो भी अपने घर में ही घिरा हुआ है। ये होती है रणनीति, इसमें मोदी का कोई सानी नहीं। जितना खेल ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।